अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मेरा नाम आयशा ज़का है। आज का जो सेशन है आप इसको देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पहले क्लियर कर दूँ। देखिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपनी कोई शोमेंट दिखाने के लिए या ये दिखाने के लिए नहीं आई कि मैंने कितना अर्न कर लिया है या मेरे स्टूडेंट्स कितना अर्न कर रहे हैं। मैं आपको कोई रिव्यूज़ नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन देने के लिए आई हूँ, ठीक है। मैं आपको एक नॉलेज देने के लिए आई हूँ, एक प्रैक्टिकल आपको फैक्ट्स के साथ चीज़ बताऊंगी, ताकि आप अगर 25-30 मिनट ये वीडियो देखें ताकि आपको उसमें कुछ नॉलेज मिले, आपको दाएं बाएं की बातें नहीं मिलें। आपको मेरी हर वीडियो जो नेक्स्ट आएगी आपको उसमें सिर्फ काम की बात होगी, ठीक है। आज की जो ये वीडियो है ये किन लोगों के लिए है पहले ये समझना ज़रूरी है। ये ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बिजनेसमैन के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो ख़ुद कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कोई रातों रात अमीर होने का तरीका नहीं बता रही, ठीक है। ये वाली वीडियो और आइंदा जो भी वीडियोस आएंगे उसमें हम हलाल वे में कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम स्किल्स कहते हैं या उर्दू ज़बान में उसको हुनर का लफ्ज़ कहा जाता है, ठीक है। हम उस कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम सीख के मेहनत करके हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अर्न विद फेसबुक ऐड, इससे मुराद है कि आप फेसबुक के ज़रिए इश्तिहार चलाकर आप कैसे अपनी सर्विसेज दूसरे लोगों को दे सकते हैं, आप कैसे अपने लिए काम कर सकते हो, ठीक है। वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये स्किल ऐसी स्किल है जिसका डिमांड या जिसकी जो शिद्दत के साथ जो मार्केट में लोग कहते हैं ना कि हमें बंदा चाहिए बस काम करने वाला हो, ठीक है, हम उसको जितना मर्ज़ी पे कर देंगे, स्किल वो वाली है, ठीक है। अगर आप किसी को अच्छी सर्विसेज देते हो वो आपको इसकी सैलरी 1 लाख भी देने को तैयार है, क्योंकि आप उसके बिज़नेस को ज़ीरो से 100 पे ले गए हो, ठीक है। ये स्किल ऐसी स्किल है कि आपकी मांग बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीखते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप कभी भी भूखे नहीं बैठते हो। ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ या जिनके साथ मैं सेशन करती हूँ या जिनको मैं पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपको ख़ुद पे बिलीव है, आपको अल्लाह पे बिलीव है, तो आप कभी भी भूखे नहीं बैठोगे। हाँ, शर्त यह है कि अगर आपने अच्छे से किया है, ठीक है। ये सेशन उन लोगों के लिए है जो बिगिनर हैं, जिनको समझ नहीं आते कि हम क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें या हम कौन सी स्किल सीखें। तो ये एक ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड हर जगह पे, आप किसी भी प्रोफेशन में, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप हाउस वाइफ हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, आप बिज़नेस ओनर, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप जो भी है ना, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। आप हर देखिए, एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर को ज़रूरत होती है पेशेंट्स की। पेशेंट्स कैसे आएंगे? जब वो आपकी ऐड को देखेंगे, हाँ भाई फ़लाँ शहर में एक डॉक्टर बैठा है, मैंने इसकी ऐड देखी थी, इसका इश्तिहार देखा तो मैं इसके पास चेकअप कराने जाती हूँ, ठीक है। अब एक डॉक्टर है, वो शहर का बहुत अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन उसको सिर्फ उसके शहर के लोग जानते हैं, बाकी लोग उसको नहीं जानते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो सोशल मीडिया पे नहीं है आज के दौर में। आज मैं अपने हर स्टूडेंट को पहले दिन ही उसका एक अपना ब्रांड बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि आप किसी के पास जाके काम ना करो, आप अपना ब्रांड बनाओ, अपने में मेहनत करो, लोग आपके पास खुद चल कर आ जाएंगे, ठीक है। कस्टमर आपके पास, क्लाइंट सब खुद चल कर आएंगे, ठीक है, अगर आप अपने आप की पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा रहेगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। आज का जो एजेंडा है ना कि हमने किस किस चीज़ों पे बात करनी है, क्या क्या हमने डिस्कस करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं उसकी एक राइट डायरेक्शन होना बड़ा ज़रूरी होती है, ठीक है। राइट डायरेक्शन होना बड़ा ज़रूरी होती है, ठीक है। अब राइट डायरेक्शन क्या होती है? अब बहुत से लोग आप में से यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, जिसमें से 90% वो लोग होंगे जो किसी के कहने पर आएंगे तुम भाई फ़लाँ जगह एडमिशन ले लो। वो लोग खुद से नहीं सोचते। कितना टाइम लगता है खुद से कुछ सोचने में? सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ठीक है, कि आपने क्या करना है। आप लोगों की सुनते हो, ठीक है। ये ना दो रास्ते होते हैं, ठीक है। दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक टाइप ए के होते हैं, एक टाइप बी के होते हैं। जो टाइप ए के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो
किसी को फॉलो नहीं करते, मतलब कि लोगों की बातों को फॉलो नहीं करते, वो किसी के रास्ते को फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं कुछ अपना अलग काम करूँगा, ठीक है। अब ये अलोन चलते हैं, ये क्या चलते हैं, अलोन, ठीक है, ये कुछ अलग करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये भेड़ चाल होता है, ये जो किसी ने फॉलो कर लिया, ठीक है, उसकी देखा देखी लोग यहाँ पे आते हैं, कोई यहाँ से आ रहा है, किसी ने इसको यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, सब यहाँ पे एक हजूम की तरह होता है, ठीक है, ये एक क्राउडेड स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे एक जैसे लोग आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, और यही लोग इस दुनिया का 10% होते हैं लोग, ठीक है, और जिनको आप फिर बड़े बड़े नामों के तौर पे दुनिया में वो नज़र आती है, जैसे जिसमें इलान मस्क है, जिसमें बिल गेट्स था, जिसमें अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आज मौजूदा दौर में बात करें, जैसे ईदी साहब बहुत उन्होंने अच्छा काम किया इंसानियत के लिए, ठीक है, तो वो एक अलग पाथवे पे चलें, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किन लोगों के अंदर शुमार होना है। जो ये लोग होते हैं ना, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ये सब एक जैसे होते हैं, लावारिस, लाचार, सुस्त, काहिल, एक ही तरह का काम करने वाले, ठीक है। और जो ये लोग होते हैं ना, ये इनके अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, कहते हैं कि हम खुद से कुछ करेंगे, मेहनत बहुत करते हैं, और एंड पे जाके ये अपनी एक एम्पायर बनाते हैं, अपनी एक एम्पायर बनाते हैं, ये लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है, और एंड पे जाके ये फिर बॉस बनते हैं। बॉस से मिला है कि इनकी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, या अपनी डोमेन में रहकर ये बहुत अच्छा काम करते हैं कि कोई उन तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है। ये इतना अच्छा अपने प्रिंट्स डाल जाते हैं दुनिया में कि लोग फिर उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। हमने ये डिस्कस करना है कि राइट डायरेक्शन क्या होती है, इसका थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि राइट डायरेक्शन क्या होती है, क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि आपको फेसबुक ऐड जो हमने आज सेशन करना है, ये क्यों इतना ज़रूरी है, ठीक है। या आप सिर्फ मेरी बातों को समझ के ही इस पर अमल करेंगे, या आप खुद भी सोचेंगे कि यार आयशा ज़का ने कोई बात की थी तो उसकी कोई वैल्यू है भी या नहीं, ठीक है। तो आप मेरी बात को डबल टिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, जैसे भी आपका दिल चाहे, लेकिन आप उसको समझिएगा ज़रूर, ठीक है, कि फ़ेसबुक ऐड करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड पे हम देखेंगे कि हम इसको लर्न कैसे करना है, ठीक है, क्यों करना ज़रूरी है, ठीक है, इसकी नीड क्या, इसकी ज़रूरत क्या है। उसके बाद हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, केस स्टडी क्या होता है, इसका मैं आपको मतलब बता देती हूँ। केस स्टडी होता है कि आप एक एग्ज़ाम्पल को लेकर चलते हो, आप रियल वर्ड एग्जांपल भी हो सकती है, फर्जी भी हो सकती है, किस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको एक स्टोरी की तरह बताया जाता है कि अच्छा ये बात इस तरह से थी। एक एग्जांपल तो 2-3 लफ्ज़ों में होती है ना, केस स्टडी होता है कि उसका A to Z आप उसमें हर चीज़ डिस्कस करते हो, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। इसमें इनको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ। इसमें हम देखेंगे कि आपकी इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कि आप फेसबुक से किस तरह से पैसे कमा सकते हो, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप सबके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके लास्ट पे कुछ सेशन होगा क्वेश्चन आंसर का, जो मेरे दिमाग में होता है कि एक बिगनर के लिए क्या क्वेश्चन होते हैं, उनका मैं आंसर करूँगी, ठीक है। और आपका जो भी कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स में कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग वाइट में कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमने फेसबुक ऐड सीखनी क्यों है, ठीक है। आप मेरे कहने पे तो नहीं सीख रहे ना, आपने खुद भी सोचना है, ठीक है। अब फेसबुक ऐड सीखना क्यों ज़रूरी है, इसकी पहली रीज़न ये है कि अगर आप अभी गूगल पे जाएं या आप ChatGPT पे जाएं, वहाँ पे देखें कि दुनिया का सबसे टॉप 1 प्लेटफॉर्म कौन सा है सोशल मीडिया ऐप का, तो उसमें आएगा फेसबुक, ठीक है, उसमें आएगा फेसबुक, ठीक है। इसकी रीज़न भी है ना एक, क्योंकि इसमें जो लोग इसमें ऐड हैं, ठीक है, जो फेसबुक यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, वो हैं 3 बिलियन, इससे ज़्यादा ही हैं, लेकिन मैं राउंड अबाउट कह रही हूँ 3 बिलियन लोग, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी एक मार्केट प्लेस है फेसबुक, ठीक है, और इसमें 3 बिलियन लोग मौजूद हैं,
तो अगर आप ये सीख रहे हो स्किल फेसबुक ऐड, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, आप क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे? 100% मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मैंने आज तक फाइवर और अपवर्क पे काम नहीं किया। मैंने जितने भी क्लाइंट्स लिए हैं वो मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं, वो मैंने फेसबुक ग्रुप से लिए हैं, फेसबुक से लिए हैं, ठीक है, वो मैंने लिंक्डइन से लिए हैं, वो मैंने और काफ़ी तरीके हैं क्लाइंट्स लेने के, ठीक है, वहाँ से मैंने लिए हैं। लेकिन मैंने आज तक फाइवर अपवर्क पे शायद वैसे कोई डमी अकाउंट बनाया होगा, लेकिन मैंने वहाँ से काम नहीं लिया। ठीक है, ये सबसे बड़ी रीज़न थी जो मैंने आपको बताया कि फ़ेसबुक सीखना क्यों ज़रूरी है। और एक और बात बता दूँ कि फ़ेसबुक से पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ये एक तरीका तो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप उसको अपना प्रोफेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप इसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप पार्ट टाइम अगर स्टूडेंट हैं, आप दिन में 2 घंटा भी लगाओगे ना तो इट्स इनफ है, आप पैसे कमा सकते हो, इससे अच्छे खासे कमा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी दुनिया फेसबुक से बहुत तरीक़ों से पैसे कमा रही है, कुछ मोनेटाइजेशन से, वीडियोस अपलोड करने से, कुछ रील्स बना के करने से। ठीक है, कोई अपना पर्सनल ब्रांड बनाया हुआ है उससे कोलैबोरेशन बनाते, कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, मतलब कि बहुत से तरीके हैं। आप फेसबुक पे चीज़ें सेल आउट करके पैसे कमा सकते हो। तो बहुत से तरीके, ये तो कुछ तरीके जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और अर्निंग होती है उससे। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप ये चीज़ नहीं सीखते हो ना तो यकीन माने कि आप अपने आप को 50 साल पीछे लेके जाओगे। ठीक है, 50 साल पीछे लेके जाओगे। इसकी मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके सिटी में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, एक है मिठाई की दुकान, ठीक है, जैसे एमनाबादी बर्फ़ी पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, या कोई और दुकान है मिठाई की, ठीक है, मिसाल के तौर पे वो ए है और एक पर्सन बी है। ठीक है, ये दोनों एक ही जगह पे बैठे हैं, 2 मिठाइयों की दुकान है। ठीक है, अब ये वाली जो मिठाई की दुकान है ना, इसका जायका बहुत अच्छा है, इसका क्या है, टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये जो मिठाई वाली दुकान है इसका जो टेस्ट है, टेस्ट भी अच्छा है। ठीक है, और इसके पास कस्टमर्स हर वक्त आते हैं, कस्टमर्स हर वक्त आते हैं। ठीक है, अब इसमें कस्टमर का फ़्लो ज़्यादा है और इसमें कस्टमर का फ़्लो कम है, इसमें कम है। अब इसकी वजह क्या है कि मैंने इसकी रीज़न जो देखी वो ये देखी कि जो पर्सन ए था ना, इसका कोई सोशल मीडिया पे कोई पेज नहीं था, इसका सोशल मीडिया पे कोई पेज नहीं था, जबकि इसका फेसबुक पे पेज था, इसका इंस्टा पे भी था, इसका टिकटॉक पे था। अब ये क्या करता था, ये करता था कि जब भी कोई कस्टमर इसके पास आता था, ये उसका रिव्यू रिकॉर्ड करता था वीडियो के ज़रिए और वो टिकटॉक पे लगा देता था। ठीक है, फिर इसके पास पूरी एक टीम थी सोशल मीडिया की जिसमें फेसबुक ऐड चलाने वाले थे। अब वो क्या करते थे कि इसकी दुकान की मिठाइयों की पिक्चर्स या वीडियोस जो भी थी वो ऐड लगा के पूरे सिटी में और आसपास के, मिसाल के तौर पे ये साहिवाल में थी ऐड। ठीक है, ये साहिवाल सिटी है या लाहौर जो मर्ज़ी, ठीक है, इस साहिवाल में इस मिठाई की दुकान है। ठीक है, अब क्या होता था जब ये ऐड चलाते थे तो ऐड इनकी उकाड़ा पाकपतन लाहौर तक नज़र आती थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके जो ऑनलाइन ऑर्डर्स थे वो भी आते थे। ठीक है, मिसाल की कोई पंजीरी होगी, कोई बर्फ़ी होगी बड़ी फेमस होगी यहाँ की। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसके कस्टमर ना सिर्फ इसके सिटी के हैं बल्कि आउट ऑफ सिटी भी इसके कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि इसकी जो सेल्स थी, इससे क्या हुआ कि जो पर्सन बी था जिसका सोशल मीडिया पेज था उसकी क्या हुआ, उसकी सेल्स ज़्यादा होती थी। ठीक है, उसकी सेल्स ज़्यादा होती थी तो इसके पास क्या प्रॉफिट ज़्यादा आया हुआ, पैसे से आया हुआ और बिज़नेस इसका इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, जबकि ये इंसान था कि इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हुआ कि इसको किसी ने गाइड नहीं किया कि भाई तुम सोशल मीडिया पे आओ, तुम यहाँ पे ऐड चलाओ, इश्तिहार लगाओ। अब ये क्या होता था, ये भी साथ ही बैठ के देखता था कि अल्लाह तूने तो इसको बहुत रिज़्क दिया है और मेरी दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहा, मेरी दुकान पे वही पुराने लोग आ रहे हैं जो मेरे से खाते थे। अब इसमें आप कुदरत को कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि अल्लाह हमें रिज़्क नहीं दे रहा। अल्लाह ने आपको रिज़्क दिया है, दे रहा है, लेकिन आप उसके लिए मेहनत तो करो ना। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो आपको एग्जांपल मैंने दिया है इसको समझाने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि सोशल मीडिया की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, आपको ख़ुद को क्यों है। ठीक है,
और इसके लिए ये लर्न करना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ समझ आ गई अब आपको कि हमें सोशल मीडिया में फेसबुक ऐड सीखना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आज की ज़रूरत है। ठीक है, आज हमारी इस चीज़ की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जो आपके अम्मी अबू के दौर में जो बिज़नेसेस होंगे पाकिस्तान में, या कोई ब्रांड बड़ा मशहूर होगा, वो आज नहीं एग्जिस्ट कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को सोशल मीडिया पे लेके नहीं आए। ठीक है, अब जो उनके बाद में आने वाले थे उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड बनाए हैं, अपने अपने इश्तिहार चलाए हैं, तो लोग उनको ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, ये आपने अम्मी अबू के दौर के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आज मार्केट में नहीं होंगे। ठीक है, ये आप खुद भी उसको रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, इसलिए फेसबुक ऐड सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो उसके लिए हमें एक डायरेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है, जिसकी मैंने यहाँ पे बात की कि हमें राइट डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है। इसी तरीके से जब आप अगर मेरे पास सीखने के लिए आओगे, या आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं फेसबुक ऐड सीखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना ज़रूरी है। आप अगर मेरे से लेक्चर्स लोगे वो आप मोबाइल पे भी सुन सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है वो आपको मैं नेक्स्ट में बताती हूँ अभी। ठीक है, दूसरा आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। इंटरनेट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके पास कल को आप इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करते हो, या आप किसी से ऑनलाइन मीटिंग करते हो, तो आपका अगर नेट बार बार अटकेगा या वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वो एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, आपके मोबाइल में डाटा अच्छा होना चाहिए, या आपके पास वाईफाई घर में होना चाहिए। आप अफोर्ड कर सकते हो, 1200-1500 रुपये का भी वाईफाई का पैकेज लग जाता है। ठीक है, आपको वन टाइम सिर्फ डिवाइस लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो कि पाकिस्तान में आजकल कौन सा अच्छा इंटरनेट है, तो वो स्टॉर्म फाइबर है। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी, पेटीसेल पे कभी भी ना जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि आपके पास एक फ़ेसबुक अकाउंट होना चाहिए। आपके पास एक फ़ेसबुक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा फेसबुक अकाउंट। ठीक है, ये तो एक पेज है ना, आपके पास सिंपल एक अकाउंट होना चाहिए, उससे आप फेसबुक पेज बनाओगे। ठीक है, चौथा आपके पास ये है कि आपके पास एक पेमेंट मेथड होना चाहिए। मतलब क्या, आपके पास मीज़ान बैंक, HBL, UBL का वीज़ा, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछो तो आप UBL पे ओपन करवाओगे फ्रीलांसिंग अकाउंट। ठीक है, तो वो आपका 0 रुपये में खुलेगा। ठीक है, आपकी कोई कोर्स, मैं अपने स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि आप UBL पे ओपन करवा लो, वो सही रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप सादा पे भी, नया पे भी यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास एक लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। आपको पता हो कि मैंने चीज़ सीखनी है तो मैंने हर हाल में सीखनी है। ठीक है, उस पर आप नो नहीं कर सकते। किस दिन आप बीमार हो, आपने फिर भी सीखना है। जब एक बंदा फोकस होता है ना, देखो ज़िंदगी में ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो होता है फोकस। वो होता है ये लफ्ज़ फोकस। ठीक है, अगर आप फोकस नहीं होगे ना ज़िंदगी में, तो आप चीज़ें तो कर लोगे, लेकिन वो आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग होता है। आप उस पर महीनों लगा देते हो, जो काम एक हफ्ते में हो सकता है। कोई कोई लोग होते हैं जो 3-3 महीने उस काम को डिले करते हैं, अच्छा मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। ठीक है, जब आप कर लूँगी पे चले जाते हो ना, तो आपके काम हमेशा ठीक नहीं होते। ठीक है, तो कोशिश करना है कि मैं अपने स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि अगर आप मेरे पास 1 महीना सीखने के लिए आए हो, तो 1 महीना आपने इधर उधर कहीं नहीं देखना है। अपने आप को एक जगह पर बंद कर लो। ठीक है, ना किसी फंक्शन में जाना है, ना किसी फौतगी पे जाना है, कहीं पे भी जाना है। ठीक है, आपने अपने आप को टाइम देना है, आपने इस चीज़ को सीखना है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो हम लोग चीज़ें देखी हैं वो हमने ये देखा है कि आज के सेक्शन में हमने क्या डिस्कस करना है, फेसबुक एड्स ज़रूरी क्यों होती है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि क्या होता है। ठीक है, मैं अभी फटाफट आपको बता दूँ कि फेसबुक एड्स ये होता है, फलां होता है, आपने वैसे ही बोर हो जाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में लोग सिखाते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करना पसंद नहीं करती। उनका नॉलेज मेरे से ज़्यादा होगा, मेरा नॉलेज कम होगा, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है, या मैं तो खुद अभी भी सीखती हूँ। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट से भी सीखती हूँ, मैं गलतियों से सीखती हूँ। जितना मेरा नॉलेज है, मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ ना चीज़ों को बहुत गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोई नॉलेज नहीं होता।
आउटडेटेड इसकी चीज़ें होती हैं, बच्चों को वही थ्योरी बता दी जाती है, कोई प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी मैं कुछ पढ़ाती हूँ या मैं काम करवाती हूँ, मैं हमेशा एक रोड मैप को फॉलो करती हूँ कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, ये कैसे होगा, क्यों होगा, हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ हो, जैसे मैं आपको पहले बता रही हूँ, आपका माइंड क्लियर कर रही हूँ, जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे वो पहले ही मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम आएंगे कि फेसबुक ऐड क्या होता है, अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सको, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना एक लंबा सांस लेना है, इनहेल और एक्सेल करना है, ठीक है। एक तरफ से सांस लें और एक तरफ से सांस बंद निकालें, ठीक है। अगर आपने ये अगर आपको नहीं करना आता आप ये टेक्निक सीख सकते हो। इससे क्या होता है कि आप एक तरफ से पूरा फ्रेश हो जाते हो, जो टेंशन और स्ट्रेस होता है ना वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने फोकस होकर चीज़ को सुनना है, ठीक है। अब ये फेसबुक ऐड क्या होता है, ठीक है। अब फेसबुक में एक ऐप होती है, ठीक है। फेसबुक एक ऐप है जो आप अपने मोबाइल पे यूज़ करते हो। आप में से बहुत लोग फेसबुक अपने लैपटॉप में भी यूज़ करते होंगे, टैबलेट में भी यूज़ करते होंगे। वो एक ऐप होती है, ठीक है। वो एक सिंपल ऐप है। आपको लगता होगा कि बस इसमें रील्स आती हैं, वीडियोज़ आता है, हम पोस्टें कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि इसके अंदर हम लोग इश्तिहार भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब फेसबुक एड्स क्या होता है और हमें क्यों सीखना चाहिए, ठीक है। अब फेसबुक ऐड का मतलब ये है कि हम फेसबुक ऐड की बात करें, फेसबुक एड्स का मतलब है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हो। मिसाल के तौर पे कि मेरे पास ये एक गिलास है, ठीक है। मेरे पास एक गिलास है और मेरी गिलास की दुकान है, ठीक है। अब मैं अपना सोशल मीडिया पे पेज बनाती हूँ, ठीक है। मैं अपने ग्लासेस जो भी वैरायटीज़ हैं, कलर्स के ग्लास हैं, ठीक है, जो हम जिसमें पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है। अब ये मैं हर रोज़ पिक्चर लगाती हूँ फेसबुक पे, अपने पेज पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब मैंने अपने इसी गिलास का अगर मैंने इश्तिहार लगाना होगा, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पूरे सिटी में दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने लगाना होगा, ठीक है। तो अब मैं फ़ेसबुक को इसके कुछ पैसे दूंगी, मैं फ़ेसबुक को इसके कुछ पैसे दूंगी। वो 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है। मैं फ़ेसबुक से कहूँगी कि भाई तुमने 7 दिन के लिए मेरा इश्तिहार अपनी ऐप पर दिखाना है, 7 दिन के लिए इश्तिहार मेरा अपनी ऐप के ज़रिए दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने 1000 रुपये फ़ेसबुक को दिया, ठीक है। और फेसबुक ने 7 दिन के लिए आपका इश्तिहार चलाया, आपका सिटी लाहौर है जो भी है, ठीक है। अब मेरे जैसे लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, मैं लाहौर में हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब मैंने आपका इश्तिहार देखा अपने मोबाइल पे, मैंने कहा यार ये तो बहुत मज़े के कूल ग्लासेस हैं, क्यों ना मैं अपनी किचन के लिए मंगवाऊँ। तो मैंने फ़ौरन उस ऐड पे क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे गई, वहाँ से मैंने उस चीज़ को परचेज़ कर लिया। अब ऑर्डर 2 से 3 दिन में मेरे घर आ जाएगा, ठीक है। अब इस सारे प्रोसीजर में फ़ायदा किसका हुआ, उस दुकान वाले का, कि उसको ऑर्डर्स आए, उसकी चीज़ें बिक रही हैं, सेल हो रही हैं। अब फेसबुक एड्स क्या देता है, फेसबुक ऐड आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, जो भी आप लोगों को दे रहे हो, ठीक है। सर्विस में क्या आता है, आप कोई ट्रेनिंग सेशन दे रहे हो या आप कोई भी हॉस्पिटल में सर्विस है, कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में आपके कोई भी आपकी ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, या आपके आप मतलब के कुकिंग करते हो, घर से आप कोई कुकीज़ बनाते हो, या आप कोई भी रेस्टोरेंट है, आप कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को प्रमोट करते हो, आप उसका इश्तिहार लगाते हो। आज से कुछ साल पहले अगर हम पहले दौर की बात करें तो जब मोबाइल वगैरह नहीं थे तो लोग इश्तिहार कैसे लगाते थे, बिल बोर्ड्स लगाते थे, या दीवारों पे साइन लगा दिए, दीवारों पे लिख दिया, या घरों में आके इश्तिहार फेंक दिया, अखबार पे आके इश्तिहार लगा दिए, वो होती है एड्स, ठीक है। लेकिन अब दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है, जैसा आपको पता है, तो हर बंदे के पास आजकल मोबाइल होता है, ठीक है। अगर आप एक लोअर क्लास बंदे से भी पास होगा ना, उसके पास ही बटनों वाला मोबाइल होगा, ठीक है, उसको भी एड्स आती हैं मैसेज के तौर पे कि हमारे पास सेल लगी, आप सेल लगी, ये प्रोडक्ट आप आके परचेज़ करिए। लोग उनको कॉल्स पे एड्स ऐड के लिए
कायल करते हैं। कोई भी सर्विस कंपनियाँ अपनी एड्स चलाती है, वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो हमसे कहते हैं कि हम आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं। तो एड्स की काफ़ी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दुनिया में टॉप जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं ना एड्स के, वो फेसबुक हैं और गूगल एड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो गूगल पे एड्स चलती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। हर लोकल बिजनेस उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए लोग ज़्यादातर फेसबुक एड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको अपने अल्फाज में बड़े आसान करके आपको बताया कि ये फेसबुक एड्स असल में होती क्या है, ठीक है। या आपने इस चीज़ को समझा है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अभी हमने देखा कि अब अच्छा इसमें ना एक स्टूडेंट्स का या आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का नाम लिया। अब फेसबुक अलग चीज़ है और इंस्टा अलग चीज़ है, ठीक है। अच्छा ये कुछ साल पहले अलग ज़रूर थी, ठीक है, लेकिन मैं अब फेसबुक ने इसको बाय किया हुआ है, ठीक है। आप समझें कि फेसबुक का हिस्सा है इंस्टाग्राम, ठीक है। अब अगर आप फेसबुक एड्स सीखते हो, ठीक है, तो आपने फेसबुक ऐड चलाना सीख किया, लेकिन आपके पास ये असेस होती है कि आप वो ऐड इंस्टाग्राम पे भी दिखा दो। आप वो ऐड डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी दिखा सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। या अगर आप फेसबुक को खुद कहते हो कि आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी दिखाओ, तो फेसबुक अपनी मर्ज़ी से इंस्टाग्राम पे भी दिखाता है, मैसेंजर पे भी दिखाता है, और भी नेटवर्क्स हैं वहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, अब अगर फेसबुक पे आप ऐड चलाओगे तो इंस्टाग्राम पे भी नज़र आती है, ठीक है। तो इसलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही है, ठीक है। अगर हम बात करें एड्स की टर्म में, ठीक है, तो ये एक है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये मैंने जो आपको मिसाल दी है ग्लास की, इसी तरीके से यहाँ पे सिंपल एक और एग्जांपल आप देख लें कि आपका एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, और एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है। आप अपनी एक न्यू ड्रेस सिर्फ उन लड़कियों को दिखाते हो जो फैशन और ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने कोई ड्रेस यहाँ पे मतलब कि आपका कोई भी ड्रेस है, ठीक है। ये तो ड्रेस में से सही नहीं बना, सॉरी, ठीक है। हम हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि आपका कोई ड्रेस है, आपकी शॉप है क्लोथिंग की, ठीक है। तो आपने एक कोई ड्रेस नया आपने लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप उसकी प्रमोशन के लिए ऐड जब चलाते हो, ठीक है, तो वो ऐड आप फेसबुक पे चलाते हो, मोस्टली लोग ये करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी एक एग्जांपल थी, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल आपको ग्लास की दे दी है, आपको सिंपल वे में, ठीक है। अब दूसरा बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा कि हमने फेसबुक ऐड सीखनी क्यों है, ठीक है, हमें क्या फ़ायदा। अच्छा यहाँ पे आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि जो 1000 रुपये की ऐड हमने फेसबुक को देनी है चलाने के लिए, तो ये 1000 रुपये क्या हमने खुद से देना, नहीं नहीं। अगर आप अपने किसी कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, तो ये पैसे जो फेसबुक को पे करने हैं ये आपने नहीं करने, ये आपका क्लाइंट आपको देगा, ठीक है। या वो खुद पे करेगा या वो आपको ट्रांसफ़र करेगा कि भाई आप ये फेसबुक को पे करो, ठीक है। तो इस तरह से होता है, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगता, ठीक है। इसलिए बहुत बेस्ट स्किल है, ठीक है। आप किसी के लिए काम करते हो, आपको सिर्फ पे करता है, आपका कोई एक पैसा नहीं लगता है इसके अंदर, ठीक है। अब फेसबुक एक पावरफुल स्किल है जो बिज़नेस को तो ग्रो करता है, उससे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप अर्निंग कर सकते हो, आप अपना करियर बना सकते हो, ये ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि फेसबुक जब हम चलाते हैं तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। जो मैंने एक ऐड की बात कर रही हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक ऐड होती क्या है, ठीक है। एक ऐड होती क्या है, आपने ये आना है इधर एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये फेसबुक की एड लाइब्रेरी होती है, ठीक है। दुनिया जहान की जितनी भी एड्स फेसबुक पे अभी चल रही हैं ना, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी किसी भी ब्रांड की, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में सर्च करना चाहती हूँ, ठीक है, पाकिस्तान का कोई भी ब्रांड है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्टाइलो है, जे डॉट है, सफ़ायर है, निशात है, ठीक है, कोई भी देख लेते हैं। जैसे जैसे हम कोई पिज़्ज़ा ब्रांड देख लेते हैं, जैसे 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा, ये कोई भी देख लेते हैं।
यह पाकिस्तान की बहुत अच्छा ब्रांड है, पिज़्ज़ा ब्रांड, ठीक है। अब इनकी ये वाली एड्स एक्टिव हैं, एक्टिव से मुराद है कि इनकी एड्स चल रही हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई भी हम लोग एक्टिव ऐड है देख लेते हैं, इसकी डिटेल, ठीक है। देखें, ये होती है ऐड। इस तरह की एड्स आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नज़र आती होंगी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये लिखा हुआ कैसे आया और ये पिक्चर कहाँ से आई, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें ना ये आपने करनी होती हैं। जो बंदा ऐड चलाता है ये चीज़ें आपने सीखनी है, ठीक है। और सिंपल सा बस ये स्किल है कि आपने इस तरह की ऐड बना के रन करनी होती है। अब दिखने को बहुत आसान काम है और है भी बहुत आसान काम, ठीक है। ये सारी स्किल ये कहलाती है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि आपने फेसबुक एड्स चला के कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। इसी पे हमारा सेशन है ना आज का, यही मैं आपको बता रही हूँ ना कुछ मिनट्स पहले, ठीक है। यही सारी हमने बात की है, ठीक है। अब इसमें अभी जो मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ कि हम एक ऐड चलाते वक्त किन स्टेप्स को देखते हैं, ठीक है, किन स्टेप्स को हम मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है, क्या स्टेप्स हम लेते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो उसके बाद जाके ये ऐड बनती है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ब्रांड है, जैसे आप खुद भी सर्च कर सकते हो मेरे इस सेशन सुनने के बाद, ठीक है, या आप मेरी वीडियो देख रहे हो उसको स्टॉप करो, आप सिंपल फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे जाओ जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप जाओ, आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड पाकिस्तान में, जैसे अभी हम जुनेद जमशेद ठीक है, ये जे डॉट आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी एड्स इनकी चल रही हैं, ठीक है। इनके अभी 3 एड्स चल रही हैं, ठीक है। अब ये कोई चीज़ है इनकी कमिंग सून, मतलब कि इनकी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तो उन्होंने इस चीज़ की ऐड लगा दी है, ठीक है, मतलब कि मेन कलेक्शन की, ठीक है। सिंपल इनकी ऐड चल रही है, मतलब कि प्रमोट करेंगे हमारी कोई चीज़ लॉन्च होने वाली है, इसके लिए भी लोग ऐड चलाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऐड हमने देखी हैं इनके पीछे स्टेप्स क्या होते हैं। अब कोई भी कंपनी है ना, जैसे हमने बात की जुनेद जमशेद की, ठीक है, अब इन्होंने ये ऐड बनाते हुए इनका क्या गोल था वो सब कुछ हम अभी इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनका डिसाइड गोल होगा। अब गोल क्या हो सकता है, जैसे कि इनकी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही थी, कि इनकी लोग जो न्यू प्रोडक्ट इनकी लॉन्च हो रही है ना, जो इनकी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, ठीक है, उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको पहचानें, अवेयर हों। जब लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी, मतलब कि लोगों को पता होगा कि हाँ जी इस ब्रांड की ये चीज़ नहीं आ रही है, अवेयरनेस होगी तो लोग जाके उसको परचेज़ करेंगे ना। तो उनका पहला गोल डिसाइड था। उसके बाद वो ये देखेंगे कि हमने किन लोगों को अपना इश्तिहार दिखाना है, ठीक है। अब एक मैं आपको बात बताती हूँ, जो इश्तिहार हम लोग देखते हैं अपनी सिटी में लगे हुए, ठीक है, वो इश्तिहार सिर्फ वहाँ से गुजरने वाला लोग ही देखते हैं, वो पूरा पाकिस्तान नहीं देख पाता है, क्योंकि उस सिटी के अंदर एक महदूद जगह पे वो इश्तिहार लगा होता है और वो सिर्फ वही लोग देखते हैं। इसमें आपने एक चीज़ देखी कि मैंने आपको ये बताया कि जो इश्तिहार दीवारों पे लगे होते हैं या हमारे सिटी के अंदर लगे होते हैं, ठीक है, उन लोगों को बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन जो इश्तिहार फेसबुक पे लगे होते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे होते हैं, वो हमारी अपनी एक हमारी अप्रोच में होता है, कि हमारे अपने हाथों में होता है कि हमने किन लोगों को दिखाना है। अब अगर जे डॉट ने यहाँ पे मिसाल जो ये इश्तिहार हमने देखा है, ठीक है, इसकी हम लोग मैं अभी उसको, ठीक है, अब ये जो इश्तिहार है हो सकता है कि ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा, या हो सकता है कि ये बड़े बड़े सिटीज़ में उन्होंने टारगेट किया हो कि बस सिर्फ उन्हीं सिटीज़ के लोगों को नज़र आए जहाँ पे इनकी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने अपना इश्तिहार किन लोगों को दिखाना है। ये सारा काम आप फेसबुक ऐड में कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि तीसरा स्टेप होता है कि आप एक ऐड बनाते हो। अब एक ऐड कैसे बनाओगे आप, ठीक है, आपने ये टेक्स्ट लिखना होता है। ज़ाहिर है जब लोग एक बंदा आपकी ऐड देखता है, ठीक है, वो पढ़ेगा तो सही ना कि किस लिए। अब देखिए मैंने सिर्फ एक पिक्चर देख ली, ठीक है, अब एक मिनट ठहरेगा। अब मैंने सिर्फ एक पिक्चर देखी है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो मैं ऊपर टेक्स्ट पढ़ूंगी तो मुझे क्लियर होगा ना कि किस चीज़ के हवाले से है, ठीक है।
तो ये चीज़ें सब मिलकर आपकी ऐड बनाती हैं। अब मैंने ये ऐड को देखा और मैंने इसको शॉप नाउ किया कि मुझे चीज़ पसंद आई, ठीक है, तो मैं शॉप नाउ करूँगी तो मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे चली गई और यहाँ पे आके मैं कोई भी प्रोडक्ट जो मुझे पसंद होगा उसको मैं ऐड टू बैक करूँगी और वो मेरे घर आ जाएगा, ठीक है। ऐड का पर्पज़ ही यही होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बड़े आसान अल्फाज में बताया है। अब अगर आप में से कोई बंदा जिसको ऐड चलानी आती है वो कहेगा कि ये स्टेप्स तो नहीं होते, तो मैं बड़े बेसिक लिहाज से आपको बता रही हूँ। जो असल में ऐड हम बनाते हैं ना वो यहाँ पे आके बनाते हैं। ये आपका कोई फेसबुक का पेज होता है, इसमें आता है एड्स मैनेजर। यहाँ पे आपने ऐड बनाना होता है, जो स्किल आपने सीखनी है वो सारी काम यहाँ से होता है, ठीक है। ये एक फेसबुक के अंदर एक टूल कह सकते हो आप, एक अलग दुनिया कह सकते हो आसान अल्फाज में, ठीक है। इस यहाँ पे हम आके अपने सारे इश्तिहार बनाते हैं, ठीक है। जो कुछ स्टेप्स मैंने आपको ये बताए हैं ना, ठीक है, इनको अगर थोड़ा सा हम अंग्रेज़ी अल्फाज में कहें ना, इनको समझें तो वो ये बनता है कैंपेन्स, एड सेट्स और ऐड, ठीक है। ये तीनों स्टेप्स मिलकर हम ऐड बनाने में हमें काम आते हैं। बाकी ये कुछ ये जो सारा आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, डैशबोर्ड। यहाँ पे हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ के या कोई भी हमारा क्लाइंट आता है हम उसके लिए एड्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ भी होगा, हमने अवेयरनेस करनी है या हमने अपनी वेबसाइट पे लोगों को लेके आना है या हमें इंगेजमेंट चाहिए या हमें लीड्स चाहिए या हमें सेल्स चाहिए, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट करते हैं तो आगे सारे ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं। अब ज़ाहिर है अब जो बच्चे मेरे से कोर्स करते हैं उनको तो मैं सारी चीज़ें करवाती हूँ, ठीक है। अब एक छोटा सा सेशन है, अवेयरनेस का सेशन है, ठीक है। तो उसमें अभी ये सारा कुछ मेरे लिए करवाना डिफ़िकल्ट है, 20 घंटों की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको जस्ट बता रही हूँ। अब ये देखिए स्किल बहुत आसान है, आपने सारा पेपर वर्क करना है, सारी रिसर्च करनी है और यहाँ पे आके आपने फेसबुक को बताना है मुझे इस तरह से चीज़ें चाहिए। आप अपने मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट करते जाओगे और फेसबुक आप उसको आप नेक्स्ट करते जाओगे। फेसबुक उसके मुताबिक आपको आपकी इंस्ट्रक्शंस देगा जिस तरह की आपको ऐड चाहिए, ठीक है। देखिए अब इन ऑप्शन को फिल करने में सिर्फ आपने सोचना है। अब वो सोचना क्या है, वही सारा ये फेसबुक ऐड स्किल है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये बहुत आसान स्किल है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बंदा इसको सीख सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए ना तो यहाँ पे आके हम लोग जो भी हमारा पिक्चर्स वीडियोस है जो भी हमने अपनी प्रोडक्ट की लगानी है, जैसे हमने यहाँ पे देखा अब इनके पास प्रोडक्ट की पिक्चर्स क्या थी, आप ये एक मिनट ठहरेगा। जैसे हम कोई पिक्चर, ये हमने हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारा सूट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके अपनी एक पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देंगे, हमने इसकी ऐड चलानी है, ठीक है। अगर आपने कोई टेक्स्ट, जो मैं आपसे कह रही थी ना ये टेक्स्ट है ये वाला, एक मिनट ठहरेगा, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा करें, अब ये वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ठीक है, एक मिनट ठहरेगा, क्योंकि अभी हमने इसको कुछ सही से किया नहीं है तो अभी वो हमें सारे ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप टेक्स्ट वगैरह आके यहाँ पे एड्स के पोर्शन में लगाते हो, एक मिनट ठहरेगा। कोई भी आपकी इमेज है, कुछ भी है ना, आप उसको यहाँ से आके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये अभी मैं बहुत बेसिक आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपको कोई ऐड बना के नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि असल में स्किल है क्या, आपने करना क्या है, आपको एक पूरा एक मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें सीखना आपके लिए मुश्किल तो नहीं है ना। आप लोग अपने दिन में 2 घंटे आप ऐसे ही ज़ाया कर देते हो, ठीक है। अगर आप ये कोर्स करते हो तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। फ्यूचर में भी होगा, आप अर्निंग भी कर सकते हो, आप किसी को बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो, आप अपने बिज़नेस के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। अब कल को आप में से बहुत से लोग अपना कोई चीज़ सेल करते हैं, अपना रेस्टोरेंट बनाते हैं, कैफ़े बनाते हैं, तो बजाय इसके कि आप किसी फेसबुक एड्स वाले बंदे को हायर करें, आप उसको सैलरी दें, आप अगर आपको खुद सीखा होगा तो आप अपने लिए खुद भी एक ऐड बना सकते हो। सिर्फ ये 3 स्टेप्स ज़रूरी होते हैं एक ऐड बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको आके पब्लिश कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे आके
इसको पब्लिश कर देते हो। ठीक है, तो अगर आपकी ऐड फेसबुक के रूल्स के मुताबिक बनी होगी तो फेसबुक उसको पब्लिश कर देगा। जैसे ये वाली एक ऐड को फेसबुक ने पब्लिश किया हुआ और ये एक्टिव है। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स होते हैं कि ऐड बनाने के लिए, जो मैंने आपको बहुत आसान लफाज में समझाया है। ठीक है, अब इसमें पहले स्टेप में मैंने जैसे आपको बताया कि हम इसमें एक गोल डिसाइड करते हैं कि आप क्या चाहते हो, ज़्यादा लोग आपका बिज़नेस को देखें या आपकी प्रोडक्ट खरीदें, जो भी आपका गोल होता है। कोई ना कोई गोल तो होता है ना किसी काम का। ठीक है, उसके सेकंड स्टेप पे क्या करते हो, आप लोगों को चूज़ करते हो कि आपने अपना प्रोडक्ट किस लोगों को दिखाना है। ठीक है, आपने सिर्फ लड़कियों को दिखाना है, लड़कों को दिखाना है, क्या एज होगी, क्या ग्रुप होगा, जो भी उनका इंटरेस्ट होगा उस बेस पे आप ऑडियंस को डिसाइड करते हो। तो तीसरा स्टेप होता है, उसमें आप कोई भी पिक्चर या वीडियो लगाते हो, जो भी आपकी जिस चीज़ के लिए आप ऐड लगा रहे हो वो कोई भी चीज़ हो सकती है। वीडियो में भी आप लगा सकते हो, पिक्चर भी लगा सकते हो। उसके बाद आप इस चीज़ को चलाते हो, रन कर देते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, आप आके पब्लिश कर देते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें हम एक छोटी सी ना केस स्टडी को डिस्क्राइब करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, ये कोई भी बंदा हम लोग कह सकते हैं। ज़रा इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, अब ये कोई भी बंदा है, मिसाल के तौर पे ये है अली। ठीक है, ये है अली। अब इसका बिज़नेस है सियालकोट में मिसाल के तौर पे। ठीक है, और इसका चमड़े का कारोबार है, ये लेदर के बैग्स वगैरह बनाता है, लेदर की इसकी शॉप है। ठीक है, अब इसको क्या होता है कि इसके पास कस्टमर्स नहीं आते, इसके पास कस्टमर्स नहीं आते। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक ऐसे बंदे को तलाश करता है, उसका नाम होता है अहमद। ठीक है, अब अहमद क्या होता है, अहमद क्या चलाता है, फेसबुक एड्स। अब फेसबुक एड्स अहमद यहाँ पे आके रन करता है, जो भी तरीक़ाकार है। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं ना। ठीक है, अहमद इसकी आके एड्स को चलाता है। अब उससे क्या हुआ कि अहमद ने फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये की एड्स चलाई 7 दिनों के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अहमद ने इतना अच्छा काम किया कि अली की शॉप पे ऑनलाइन ऑर्डर आना शुरू हो गए। अब कोई लाहौर से ऑर्डर आ रहा है, कोई साहिवाल से आ रहा है, कोई उकाड़ा से, कोई इस्लामाबाद, कोई कराची से आ रहा है। अब अहमद क्या करता है, जैसे ही ऑर्डर आता है अपनी शॉप से जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको पैक करवाता है और डिलीवर करवा देता है। अब इससे क्या हुआ कि अहमद की जो पहले चीज़ें सेल नहीं हो रही थी, वो ऐड चलाने से उसका बिज़नेस क्या हुआ, ग्रो हुआ, उसका बिज़नेस ग्रो हुआ। अब ये क्या हुआ, अब देखें इसमें अहमद को ज़रूरत थी एक फ़ेसबुक ऐड चलाने वाले बंदे की। ठीक है, और अहमद को ज़रूरत थी कि उसके पास स्किल है और उसको एक क्लाइंट चाहिए था जिसके लिए वो काम कर सके। ठीक है, इसको ज़रूरत थी अहमद की और अहमद को ज़रूरत थी अली की। ठीक है, इन शॉर्ट बात बता रही हूँ। ठीक है, अब दोनों को फ़ायदा हुआ। अब अली ने इन्वेस्टमेंट की, इसने ऐड चलवाई हैं। ठीक है, अब इसने ऐड चलवाने के अहमद को दिए हैं 40,000 रुपये पाकिस्तानी एक हफ़्ते के। ठीक है, अब अगर अहमद अच्छा काम करता है, ठीक है, तो क्या अली बेवकूफ़ होगा कि कहेगा कि नहीं अगली दफ़ा मैं किसी और से काम करवाऊँगा? वो क्या करेगा, कहेगा कि तुम मेरे साथ मेरे लिए ही काम करो। अब अहमद के पास एक परमानेंट क्लाइंट आ गया। क्या आ गया, परमानेंट क्लाइंट। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि अब अहमद को हर महीने 40 से 50,000 रुपये इससे मिलने लग गए। वो इसके लिए काम करता है, वो क्या करता है, सिंपल आके यहाँ पे एड्स लगाता है, इसका बिज़नेस हैंडल करता है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि आपने ये देखा कि इस स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आपने अभी 30 सेकंड के लिए सोचना है कि आपके आसपास कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, कौन कौन से शॉप्स हैं जिनको एक फ़ेसबुक ऐड वाले की ज़रूरत हो सकती है। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जॉब्स कितनी ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं कोई ऐसे नहीं कह रही कि मैं अपना कोर्स बेचने के लिए आपको कह रही हूँ कि नहीं नहीं इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं है, ये आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम एक छोटी सी और चीज़ देखते हैं कि फेसबुक एड अर्निंग से ज़्यादा इसकी अपॉर्चुनिटी कैसी है।
ठीक है। एक हमने ये देखा कि इसको अली को ज़रूरत थी, ठीक है, और अहमद को एक अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो फेसबुक एड्स है ना वो ज़रूरत से अर्निंग की तरफ एक ऑप्शन लेके जाता है, ठीक है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, इस स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के बाद हर बिज़नेस अब ऑनलाइन है। आप छोटे से छोटे बिज़नेस का भी आप ऑनलाइन पेज देखोगे, वेबसाइट देखोगे, ठीक है। अब फेसबुक ऐड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, सिर्फ बिज़नेस वालों को नहीं ज़रूरत, हर शोबे के बंदे को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और ये स्किल सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप इसमें सर्विस ऑफ़र कर सकते हो, जैसे अहमद ने किया अली को, ठीक है। अब अहमद इसके लिए काम करता है और उसकी प्रोडक्ट से सेल हुई, ठीक है। अहमद को सैलरी के तौर पे 40 से 50 हज़ार रुपये मिल गए, उसको यहाँ से क्लाइंट्स मिल गए, और जिस साड़ी पीछे पड़ी हुई प्रोडक्ट सेल हो गई, ठीक है। क्या हो गई? सेल। अब अगर ऐसी दुकान पे बैठा होता तो कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल तो मैंने आपको बता दिया कि आपने फेसबुक से पैसे कैसे कमाने हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा। इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फेसबुक ऐड से पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। कुछ तरीके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप इससे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप अगर आप फाइवर अपवर्क से स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। डजेंट मैटर, ठीक है। आप जहाँ से मर्ज़ी अर्निंग करो, इट्स ऑन यू, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप पाकिस्तान में इसकी जो आप लाहौर जाओ, आप साहिवाल जाओ, बुखारा जाओ, आप किसी भी जगह पे इसकी जॉब कर सकते हो, ठीक है। इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। हर कंपनी को, हर बंदे को, हर ऑनलाइन बिजनेस करने वाले को एक फेसबुक मार्केटर की ज़रूरत होती है। अगर आप काम अच्छा करोगे तो आपको परमानेंट हायर कर लेते हैं, ठीक है। आप घर बैठ के भी इसका काम बहुत ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और आप अपना काम भी कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे सीखा है, मुझसे सीख रहे हैं, ठीक है। मैं जब उनसे पहली ऐड रन करवाती हूँ ना, मैं उनसे कहती हूँ कि आपने अपने ब्रांड के लिए ऐड रन करनी है। अब उनका ब्रांड क्या होता है? उनका अपने नेम से ही पर्सनल ब्रांड होता है, और वो पहली ऐड पता क्या रन कर देंगे? मैं ये सर्विसेज देती हूँ या देता हूँ, ठीक है। आप मुझे मेरे से सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। आप मेरे बहुत से बच्चों को अपनी एक ऐड चला के ही उनको बहुत से क्लाइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हर बंदे का काम करने का तरीका अलग होता है। मैं अपने बच्चों से इस तरह काम करवाती हूँ और वो कामयाब भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसे फ्रीलांसिंग का काम कैसे कर सकते हैं? आप अपवर्क पे लिंक्डइन से बहुत काम मिलता है, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। अब ये सारे तरीके मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, ठीक है। क्योंकि एक लेंथी टॉपिक है ना, तो उनको हर चीज़ सिखानी पड़ती है, जैसे मैंने आपको अभी बहुत बेसिक लेवल पे बताया है, ठीक है। आप इससे पाकिस्तान में जॉब्स कर सकते हैं। अब बहुत सी लोकल कंपनीज हैं, जैसे आपकी सिटी में पिज़्ज़ा शॉप होगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, कैफ़े होंगे, ठीक है, बेकरीज होंगी, ठीक है, क्लोथ्स की दुकानें होंगी, ठीक है, ब्रांड्स होंगे, ठीक है। आप उन पे जाके अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं, आप उनको ये कह सकते हैं कि सर मैं आपके लिए फ्री में काम कर सकता हूँ 1-2 दिन, 1-2 महीने, या अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे हायर कर सकते हैं। आप डिफरेंट तरीक़ों से काम ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस काम की डिमांड ज़्यादा है तो आपको लोग रख लेते हैं, ठीक है। या आप अपने लिए कैसे काम कर सकते हो? अगर आपको कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, ठीक है, तो आप अपने लिए भी काम कर सकते हो, उसके लिए भी आप ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने सारे तरीके डिस्कस किए कि आप फेसबुक से अर्निंग कैसे कर सकते हो, आप पैसे कैसे कमा सकते हो दूसरों को अपनी सर्विस दे के, ठीक है। सर्विस से क्या मुराद है कि आपने ये स्किल सीखा 1 महीने में, ठीक है, आपने स्किल सीखा, अगले महीने आप इसकी सर्विस देना शुरू कर देते हो। सिर्फ 1 महीना आपने अपने आप को देना है। बिलीव मी, सिर्फ 1 महीना आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है अगर आप सही से काम करोगे, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट से यही पहले दिन कहती हूँ कि अगर आपने सही तरीके से काम किया 1 महीना, ठीक है, फिर आप अपनी लाइफ खुद देखिएगा। अच्छा, इसमें मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही, या मैं कोई अपनी तरफ से कोई नहीं बता रही, ठीक है। आप ख़ुद भी इसको जाके कर सकते हो चेक, क्या आयशा क्या सही बात बता रही है। अच्छा, इसमें मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स की एवरेज अर्निंग बताई है कि अगर आपके पास सिर्फ एक स्किल ये है फेसबुक एड्स चलाना,
अब डिजिटल मार्केटिंग की और भी बहुत सी स्किल, जिसमें कंटेंट राइटिंग आता है, वीडियोग्राफिंग आ सकता है, एआई से कंटेंट बनाना आ सकता है, ठीक है, गूगल एड्स आ सकती है, लिंक्डइन ऐप्स है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक स्किल बताई है जिसको मैंने कहा है फेसबुक एड्स। सो क्या कहा है? फेसबुक एड्स, ठीक है, ये सिर्फ एक स्किल है, ठीक है। अब फाइवर पे अगर आप जाके सर्च करोगे तो आपकी जो बिगिनर लेवल की अर्निंग है ना, आप 50 से 100 डॉलर आप कमा सकते हो, ठीक है। ये मैं डॉलर की बात कर रही हूँ, पीकेआर की बात नहीं कर रही, ठीक है। आप बिगिनर लेवल पे आप 1 महीना अगर ये कोर्स सीखते हो अच्छे से, ठीक है, आप 2 महीनों के अंदर अंदर आपका क्लाइंट मिलता है, आप अपनी मेहनत से करते हो, ठीक है, तो आपको आपकी जो स्टार्टिंग इनकम है ना वो 100 से 50 डॉलर होती है। आप वर्क पे आप 200 से 500 बिगिनर लेवल पे कमा सकते हो। freelancer.com है, ये और भी प्लेटफॉर्म है, ये सारे यहाँ से आप वर्क ले सकते हो। लिंक्डइन पे आप 1000 डॉलर तक कमा सकते हो। कॉन्ट्रा पे आप 100 से 500 का, टॉपटाल पे आप 1000+ कर सकते हो। ट्रूलांस, ये सारी अर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने एवरेज इनकम निकाली कि एक बिगिनर अगर 2-3 महीने वर्क करता है तो वो कितने पैसे एक क्लाइंट से चार्ज कर सकता है। जो वो मैक्सिमम अगर आप बिगिनर हो ना तो आप 100 से 200 डॉलर तो कहीं नहीं जाता अगर आप एक ही क्लाइंट को से चार्ज करते हो, ठीक है। आप इजीली कमा सकते हो, ठीक है। अब आप ये देखो ना कि किसी ने 1 महीना ये स्किल सीखी है, 1 महीना स्किल सीखी है, मिसाल के तौर पे अगर उसने मेरे से 1 महीना स्किल सीखी है और साथ साथ अगर उसने प्रैक्टिस की है, ठीक है, तो 1 महीने के बाद अगर वो 20-25 दिन या 10 दिन कहता है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है, वो भी कर लेता है और दूसरे महीने वो क्लाइंट ढूंढना शुरू करता है। अल्लाह का नाम लेके उसको क्लाइंट मिल जाता है 1-2 हफ्ते में, पहला क्लाइंट उसको फर्स्ट क्लाइंट मिल जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लाइंट ही अगर उसको 300 डॉलर दे रहा है मिसाल के तौर पे, तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि 300 डॉलर पाकिस्तानी कितने होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताऊं, मैं अपने मोबाइल से देख के बता देती हूँ कि आज के रेट के मुताबिक USD टू PKR क्या रेट है, ठीक है। ये आज डॉलर का रेट 284 है पाकिस्तानी, ठीक है। अगर हम मिसाल के तौर पर चलो 200 भी आप कमा रहे हो तो आप पाकिस्तानी 57,000 तकरीबन कमा रहे हो, ठीक है, 57,000 रुपये, ठीक है। एक बंदा जो 1 महीना पहले कुछ नहीं कमा रहा था, अगर वो एक स्किल सीखता है और उससे अगर उसको पहला क्लाइंट मिलता है, वो 200 डॉलर कमाता है, ठीक है, तो पाकिस्तानी वो 57,000 रुपये कमा रहा है। या यकीन माने 57,000 रुपये ना किसी डॉक्टर की स्टार्टिंग सैलरी भी नहीं होती पाकिस्तान में। वो भी अगर लगते हैं ना तो उनको 30-40 हज़ार रुपये ही उनको मिलती है, ठीक है। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, ठीक है, लेकिन एक बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या वो मैट्रिक में है या वो घर में रहने वाली हाउस वाइफ है या कोई बिज़नेस ओनर है, ठीक है, तो वो देखें कि वो इससे अपने बिज़नेस को भी प्रमोट कर रहा है और वो किसी को सर्विस अगर दे रहा है तो उससे पैसे भी कमा रहा है, ठीक है। तो इसका जो अर्निंग पोटेंशियल है ना वो बहुत ज़्यादा है। और आपको एक बात बताऊँ, आपको पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे जो फेसबुक एड्स चला रहे होंगे, लेकिन हर बंदा फेसबुक एड्स चला के रिज़ल्ट्स नहीं लेके आता। इसीलिए हर बिज़नेस वाले को या हर रेस्टोरेंट्स वाले को या जो बंदा जिसने एड्स चलानी होती है उसको एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो बहुत अच्छे से एड्स चलाए और उनको रिज़ल्ट्स ला के दे, ठीक है। तो मार्केट में गैप बहुत ज़्यादा है अच्छे लोगों का। अब ये जो अच्छे लोगों का गैप है ना यहाँ पे, ठीक है, ये फिल आप कर सकते हो अगर आप इसको अच्छे से सीखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक कोटेशन है, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ठीक है, कि ये एक बहुत सिंपल बिज़नेस है, इट्स वेरी सिंपल बिज़नेस, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। बिज़नेस की बहुत डिमांड है एंड यू सप्लाई द स्किल, मतलब कि ये बहुत सिंपल चीज़ है। देखो ना, मैंने आपको सिंपल वे में अभी बताया है कि ये 3 स्टेप्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यहाँ पे आपने आके ऐड चलानी होती है, ठीक है। आप किसी के पैसों से ये ऐड चलाते हो, आपके क्लाइंट का जो, फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मेरी एक दुकान है, सोने की दुकान है, ठीक है, मैं गोल्ड का बिज़नेस करती हूँ, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ कि मिसाल के तौर पर आपका नाम अहमद है, अली जो भी है, ठीक है, या मरियम है, जो भी है, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा बजट है 7 दिन के लिए मैंने इश्तिहार लगाना है। इश्तिहार कैसा होगा, इस तरह का होगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। मैं 7 दिनों के लिए 10,000 रुपये तुम्हें दे रही हूँ, ठीक है, एड्स चलाने के लिए, और तुम्हें जो तुम्हारी सैलरी होगी वो
मिसाल के तौर पर 40,000 है, ठीक है। तो आपने ये ऐड चलानी है, ठीक है। तो आप थोड़ी सी सर्च वगैरह करते हो, आप इस सारा के अकाउंट वगैरह मैनेज करते हो, आप ऐड पब्लिश कर देते हो। अब ऐड तो रन हो रही है, आप चाहे सो रहे हो खा रहे हो, ऐड तो रन हो रही है, आपको तो पेमेंट मिल गई, ठीक है। आप ये बताएं कि इसमें कोई मुश्किल काम है? ज़रा भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल स्किल है, ठीक है, और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास बहुत अच्छा रेयर चांस है, बहुत अच्छा चांस है कि आप अपने सिटी से स्टार्ट हो सकते हैं। आप अपने सिटी के लोगों को अपनी सर्विस देना शुरू कर सकते हैं, फिर आप इंटरनेशनल क्लाइंट की तरफ जाएं। मतलब कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैंने और अच्छे वे में थोड़ा सा और भी डिस्कस किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ जर्नी कैसे हो सकती है। मतलब कि अगर आप काम करते हो लोकल मार्केट से, मुराद है कि पाकिस्तान में आप काम करते हो, अपने सिटीज़ के लोगों के लिए काम करते हो, ठीक है, या आप डायरेक्ट इंटरनेशनल क्लाइंट से काम करते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 200 से $300 आप एक क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। अगर आप एक ही टाइम में आप 3 से 4 क्लाइंट्स जो इंटरनेशनल है, एक आपका यूएसए में क्लाइंट बैठा है, एक आपका कनाडा में बैठा है, एक आपका फ्रांस बैठा है, ठीक है, आप उनसे तकरीबन आप एक एक क्लाइंट से 300 चार्ज कर रहे हो, तो आप 600 मतलब कि 1200 रुपये आपने एक क्लाइंट से चार्ज किया एक एक हफ्ते का, ठीक है। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो कि आप महीने में कितना अर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोकल पाकिस्तानी मार्केट में स्टार्ट लेते हो ना, तो आप 40 से 50 हज़ार रुपये ले सकते हो एक क्लाइंट से, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये होगा कि आप सीखोगे कहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी बच्चों को सिखाती हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊँगी कि मेरे स्टूडेंट्स ने कितनी अर्निंग कर लिया या मेरे स्टूडेंट्स ने कितना कमा लिया या उनके रिव्यूज़ दिखाऊँगी, मुझे वो चीज़ दिखाना पसंद नहीं है, ठीक है। एक बंदा काम कर रहा है ना, लोग उसके पास खुद चल कर आते हैं कि हाँ भाई हमने आपसे सीखना है। तो अगर आप ये कहोगे ना कि हम तो यूट्यूब से सीख लेंगे, बच्चों ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है ना, ये हो सकता है कि आप जब वीडियो देख रहे हो आपको इस तरह की चीज़ नज़र ना आए, ठीक है, क्योंकि फेसबुक जिसको हम मेटा भी कहते हैं वो इसमें कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है, ठीक है। और फेसबुक पे आपको यूट्यूब पे आपको बहुत बेसिक नॉलेज मिलेगा, और वो भी 3-3 4-4 साल पुरानी या 2-2 साल पुरानी वीडियोस होती हैं। और मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करती कि आप यूट्यूब से एटलीस्ट ये वाला कोर्स ना करो, ठीक है, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ आप 2 साल पुरानी देख रहे हो, ठीक है, वो आज 2025-26 जो आगे आएगा, ठीक है, उसमें वो चेंज हो रही है, तो उसको देखने का फ़ायदा नहीं है। तो फ्री कंटेंट सिर्फ आपको नॉलेज दे सकता है, लेकिन अर्निंग करने के लिए आपको एक रोड मैप और एक अच्छे मेंटोर की हमेशा से ज़रूरत होती है। यह आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। आप किसी का भी पेड कोर्स कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे पास आओ, ठीक है। मैं जो आपको आपके लिए ऑफ़र लेके आई हूँ, या मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, कि मैं कितने का कोर्स करवा रही हूँ। मेरे जो पहले स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, वो बिगिनर से एडवांस लेवल तक करते हैं, ठीक है, और उनसे मैं तकरीबन चार्ज करती हूँ। वो काफ़ी कॉस्टली, जो पढ़ चुके हैं उनको पता है, ठीक है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं कुछ बिगिनर लेवल का उनको पता ही नहीं होता। तो ये कोर्स मैंने उस लिहाज से डिज़ाइन किया बिगिनर्स के लिए कि उनको इतना, बिगिनर भी कमा सकते हैं कोर्स करके, ऐसा नहीं एडवांस लेवल वाले ही कमाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बिगिनर कोर्स करके आप अपने सिटी के लोगों को टारगेट कर सकते हो, आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरह से लेके चलते हो, ठीक है। तो अभी ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, मैं जो काम करवाती हूँ। अभी आपने मेरा सेशन सुना है, मैंने कोई भी स्लाइड्स नहीं दिखाई हैं आपको, कोई भी मैंने किताबी बातें नहीं की आपको, मैंने प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज़ दिखाई है। हालांकि वो दिखाना बहुत से लोग नहीं भी दिखाते स्टार्टिंग में ना ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन मेरा कोशिश होती है कि बच्चा आया तो उसको हर चीज़ का क्लियर पता हो, एक रोड मैप हो, ठीक है। तो मैं 100% प्रैक्टिकली चीज़ करवाती हूँ, मैंने कभी भी स्लाइड्स वाला नहीं बताया या मैं कुछ नहीं करवाती, ठीक है। मेरा यही वाइट बोर्ड होता है और मैं इसी पे आके समझाती हूँ और इसी में आके प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये 1 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसमें आपको हर वीक में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है,
और आप जैसे अब मेरे से सेशन ले रहे हो, एक आपका लाइव सेशन होता है मेरे साथ, ठीक है, जिसको क्वेश्चन आंसर का सेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप दिन के 24 घंटे आप मुझसे व्हाट्सएप पे अटैच होते हैं। आपको कोई समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे समझ सकते हो दोबारा से, ठीक है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे आके व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा दिया और आपको कहा कि बस कोर्स कंप्लीट होगा, नहीं। आपको हाथ पकड़ पकड़ के आपको हर चीज़ सिखाई जाती है कि आपने क्लाइंट कैसे लेना है, ठीक है, सब कुछ करवाया जाता है, ठीक है। और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ठीक है। अभी आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसमें ये जो कोर्स है इसकी लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा बच्चों को करवाती भी नहीं हूँ, मैं उतने बच्चों को करवाती हूँ जिनको मैं टाइम दे सकूँ, जिनको मैं प्रॉपर सिखा सकूँ, ठीक है। रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, ठीक है। तो अभी अगर पहले 15 स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके लिए ये जो कोर्स बिगिनर लेवल का है, ठीक है, ये है सिर्फ 4500 का, पाकिस्तानी 4500 का, ठीक है। और यही मार्केट में आप जाके देखेंगे ना, लोग 20-20, 25-25 हज़ार रुपये इस चीज़ का चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी एक्चुअल प्राइस ये वाली है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस इसकी 8000 है, ठीक है, 7999 रुपये, ठीक है। अगर पहले 15 स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको ये 4500 रुपये का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो लोग आएंगे उनको फिर एक्चुअल प्राइस में मिलेगा, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी आना चाहते हैं, ठीक है, आप ये लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, इट्स ऑन यू, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इट्स ऑन यू, ठीक है। तो ये सारा आज का सेशन था। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। मैंने आपको हर क्वेश्चन क्लियर कर दिया है, ठीक है। अभी सेशन के एंड पे एक लिंक आपको दिया जाएगा, वीडियो के नीचे अटैच होगा, ठीक है। ये आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है, जिसमें मैंने आपसे आपका नाम पूछा हुआ है। और आपने अगर ये सेशन अच्छे से सुना है तो आपने इससे क्या सीखा, या आपने कुछ लाइनों में बताना है मुझे। अगर तो मैं हर जो आपको खुद पढ़ूँगी, मेरी कोई टीम ये नहीं पढ़ेगी, मैंने खुद ही देखना है, ठीक है। इन चीज़ों को मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। तो अगर आपने अच्छे से मुझे जवाब दिया, मुझे ये लगा कि आपने एआई से लिखवाया है, आपने खुद नहीं किया, मुझे पता चल जाता है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर आपका जवाब सही हुआ, मुझे सही लगा, तो मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूँगी। ज़ाहिर है आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दोगे, ठीक है, तो मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूँगी और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। और आपके लिए वो काम भी आ सकता है, आप अपनी सीवी वगैरह में लगा सकते हो, ठीक है। और इसमें मैंने पूछा है कि आपने कोर्स करना है या नहीं करना। अगर आप यस करोगे तो मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूँगी, ठीक है। और अगर आप पहले 15 में आ गए होगे तो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई 16वें स्टूडेंट हुआ, 17वां हुआ, ठीक है, उसको भी मैं इस प्राइस पे दे दूँगी। इट्स नॉट अ बिग डील, अगर आप सीरियस हो, ठीक है। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ सीरियस बच्चों को करवाती हूँ, ठीक है। और आई होप सो कि आपको ये सारा आज का सेशन समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ नहीं आया, तो आप ये मुझसे दोबारा से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप जितनी बार क्वेश्चन करेंगे मैं उतनी बार आंसर दूँगी, ठीक है। और बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने सोच लिया है ना कि मैंने ये काम करना है, ठीक है, अगर एक बंदा सोच लेता है ना कि मैंने अब ये काम करना है, तो समझे कि वो 90% वो काम कर चुका होता है। बाकी जो 10% काम होता है ना, वो उसके एक्शन होता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जाते जाते छोटी सी आपको एक बात बता रही हूँ कि अब मैंने अगर मिसाल के तौर पे, अब बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि मैंने बाहर जाना है, अब्रॉड पढ़ना है, कुछ भी होना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सोचा है कि मैंने चाइना में स्टडी के लिए जाना है, कुछ कुछ साल पहले मैंने सोचा है, ठीक है, तो वो 90% समझो कि मैं चाइना पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। अब बाकी जो 10% होगा ना, वो उसके मेरे एक्शंस हो गए। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किया, मैंने अप्लाई किया और मैं चाइना फ्लाई कर गई, ठीक है। तो ये आपकी जो एक माइंड होता है ना, माइंड की सेटिंग होती है। जैसे आप मोबाइल नया लेते हैं तो हम उसकी सेटिंग करते हैं। कोई भी डिवाइस आप यूज़ करोगे तो जब तक आप उसकी सेटिंग नहीं करोगे तो वो वर्क सही नहीं करती। तो इसी तरह आपका जो ब्रेन है, ठीक है, आपने अगर उसकी सेटिंग कर दी ना ये वाली, तो समझें कि आपका हाफ काम डन हो गया, आपका हाफ काम डन हो गया, ठीक है।
आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई ऐसी बात मैंने की है जिससे कोई हर्ट हुआ है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच।